हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चे देखो, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो कल होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, एक बड़ा सा जो हमने आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दिया था। आई होप आपने उसको कर लिया होगा। अगर जिन बच्चों ने नहीं किया, ठीक है, तो हम बता देते हैं, चेक कर लो आप। देखो कैसे क्या था हमारा क्वेश्चन, एक बार हम इसको लिख लेते हैं एंड देन उसके बाद हम ये एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। अच्छा, यहाँ से आप एक बात ध्यान से समझो कि अब आपको यहाँ से प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपको इंटीग्रेशन बहुत समझना है, ठीक है, अगर आप मास्टर बनना चाहते हो, ठीक है, इंटीग्रेशन में, तो आपको प्रैक्टिस देना है, बहुत ज़्यादा जो है जोर देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात अपने मन में बैठा लो, इंटीग्रेशन इज टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, है ना। बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत कोई भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। देखो है क्या चीज़, ये जो जो चीज़ें हैं ना, आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो कोई भी चीज़ ऐसी फर्स्ट टाइम जो भी पढ़ते हो ना, तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम उसको बड़ा जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है। मतलब मेमोरी थोड़ी लॉस्ट हो जाती है, रीज़न फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जब जब भी आप इसको बार बार रिवीजन करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, कोई भी नई चीज़, ठीक है, ये सभी के साथ होता है। आप बच्चे कोई वो नहीं हो, है ना, सभी के साथ, इवन मेरे साथ भी होता है। हम भी जब कोई नई चीज़ सीखते हैं, अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें भूल जाती हैं। तो आप यहाँ से जो है हमेशा प्रैक्टिस पर ध्यान दोगे, ओके। चलो, बाकी इसके साथ आपका क्या, वो जो डिफरेंशिएशन वाला जो पोर्शन है ना, जो हम जो डेरिवेटिव वाला पढ़ रहे थे, तो उसका भी यहाँ से आपका जो है थोड़ा बहुत रिवीजन होता चलेगा। देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो जी, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। देखो जी, नाउ देखो, अगर हम इसकी बात करते, जैसे हमने कहा कि अगर हमारे पास अगर इस टाइप के अगर इक्वेशन होते थे, पॉलिनोमियल हमारा अगर होता था, तो हम क्या करते थे, हम उसको डिवाइड कर देते थे। बट अगर यहाँ पे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, हमारे पास केवल एक्स होता था, बट यहाँ पर एक्स प्लस टू है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इस दोनों, है ना, मीन्स क्या है कि इस एक्स प्लस टू से हम इस पूरे वाले टर्म को अपने ये जो भाई हमारा न्यूमरेटर है ना इतना बड़ा, हम इस पूरे को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखो, आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं ना कि एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस टू लिख दिया, 4x² अपॉन एक्स प्लस टू, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिवीजन वाला रूल अपनाना पड़ेगा, जो आप जो है क्लास 10th में, क्लास 9th में लॉन्ग डिवीजन मेथड के नाम से जिसको हम जानते थे, याद आया। लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं याद है, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलना, बहुत इजीली आपको एक बार में समझ में आएगा। आई होप आपने पढ़ा होगा, बस आपको देखो रिवाइज करने की जरूरत है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको जो है डिवाइड करने वाले हैं, इस पूरे को। समझ में आ रही बात। ये आपके 2011-13 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, हाँ कहोगे सर उतना पुराना अब दोबारा नहीं आ सकता, कोई भरोसा नहीं है सीबीएसई वालों का, ठीक है। सीबीएसई वालों का एक स्लोगन होता है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। तो फिलहाल हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, वो चाहे जो भी बोर्ड हो यार, सीबीएसई बोर्ड नहीं हो, चाहे जो भी बोर्ड हो। चलो देखो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना। तो भाई अब जिन जो बच्चे भूल गए हैं डिवाइड करना, तो भाई देखो कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये रहा हमारा एक्स प्लस टू, बात समझना, और ये है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 3x-2, ठीक है। कोटेंट चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, आपकी मर्जी। अब क्या करते हैं भाई, देखो मेरे पास है x की पावर 1, है ना, और यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब है, तो हमें x का टेबल पढ़ना है जब तक कि x की पावर 3 रहा है। सर क्या बता रही है, तो हमें पता है, कोई बात नहीं। जिन बच्चों को पता है वो जल्दी से स्किप करके आगे बढ़ो, और जिन बच्चों को नहीं पता आप मेरे साथ चलो। तो यहाँ पर मेरे पास कितना है, x की पावर 1 है, यहाँ पर कितना है, x की पावर 3 है। तो भाई x में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें, x में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि x की पावर 3 आ जाए। तो आपने कहा सर अगर हम x में x स्क्वायर का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है, x की पावर। तो जितने का आपने मल्टीप्लाई किया वही आपका क्या हो जाता है, कोटेंट। दैट मीन्स आपने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, कितने का मल्टीप्लाई किया भाई, आपने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया। तो जैसे ही आपने इस एक्स में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर कितना हो गया, एक्स क्यूब। दैट मीन्स हम इस एक्स क्यूब को यहाँ लिख देते हैं। अब ये 2 क्या होता है, तो ये जो भी हमारा कोटेंट आया होता है फर्स्ट टाइम, हम इस कोटेंट का क्या करते हैं, इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2x²। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम इस 2x² को मल्टीप्लाई आपने किया ना, ये वाला, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2x², ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये रूल है, ठीक है। जैसे आप डिवीजन करते हो ना, सब्ट्रैक्ट ही तो करते हो, तो सब्ट्रैक्ट करने में हमारे सिंबल क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। दैट मीन्स अगर नीचे वाले के सिंबल बदलना, ऊपर वाले के नहीं, ये हमारा हो जाएगा माइनस में। अब देखो ये एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये हमारे पास है 4x², ये हमारे पास माइनस का 2x², तो 4x² माइनस का 2x², दैट मीन्स कितना हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 2x²। ना जो भी चीजें बची हैं उनको साफ साफ जैसे जैसे जिस सिंबल के साथ है वैसे ही सिंबल के साथ उसको आप क्या कर देना, फर्दर नीचे उसी के साथ राइट डाउन कर लेना ना। चलो इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देखो सर ने क्या बताया, सर क्या बताने की कोशिश करें। अब देखो, और जिन जो बच्चे कर लिए वो जल्दी से आगे भागो, है ना, इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। अब देखो हम बात करते हैं, आपने कहा सर
अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास है 2x², फिर से हमें टेबल पढ़ना है x का। हमारे पास है x और हमें इस x से क्या लाना है, हमें इस x से लाना है 2x²। तो सर हम x में कितने का मल्टीप्लाई कर दे कि 2x² आ जाए? तो पहले तो आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन आपको एक और x की जरूरत पड़ेगी। तो आपने कहा सर एक्स्ट्रा हमने कितने का मल्टीप्लाई किया, 2 का और x का, दैट मीन्स 2x का। आपने एक्स्ट्रा कितने का मल्टीप्लाई किया, 2x का, दैट मीन्स प्लस का, है ना, तो प्लस का 2x। तो जैसे ही आपने इस 2x का इस x में मल्टीप्लाई किया तो आपकी आंसर कितनी आ गई, 2x² आ गई। तो देख लो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, 2x²। अब ये वाला जो 2x है, अब इस 2x का हम क्या करेंगे, फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इस वाले x² का कोई काम नहीं है, अब इस वाले 2x का क्या कर देंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, देखो 4x हो गया, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा। नाउ सेम वही प्रोसेस फिर से, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम सिंबल नीचे वाले के बदल देते हैं। दैट इज ये 4x देखो प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये 2x² प्लस में था तो ये हो गया माइनस में। ऊपर वाले का सिंबल नहीं बदलते हैं पहली बार। सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारा हो गया 0 प्लस माइनस का 3x और माइनस का 4x, तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा आपके पास 7x। और ये जैसे ऊपर वाला ये जो एक टर्म बचा है उसको हम ऐसे एज इट इज लिख देते हैं विद सिंबल्स। नाउ फिर आपने कहा, अब फिर से देखो मेरी बात समझो, आपने कहा सर फिर से मेरे पास x है और हमें मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, हमें मल्टीप्लाई करके लाना है माइनस का 7x। क्या लाना है, मेरे पास x है और हमें मल्टीप्लाई करके लाना है माइनस का 7। तो पहली चीज आपके पास माइनस होना चाहिए और दूसरी चीज आपके पास माइनस का 7 होना चाहिए। तो अभी तो देखो आ पाएगा, यानी कि आपने कितना एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, -7 का। आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया, समझ रहे हो, आपने -7 का जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर देखो कितना आ गया, माइनस का 7x आ गया। तो हम यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर दे, हम इस x में -7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7x। बात समझा, तो माइनस का 7x आ गया और आपने कितने का मल्टीप्लाई किया, -7, दैट मीन्स आपका -7 ही आपका हो जाता है कोटेंट, ठीक है ना। सेम वही कंडीशन फिर से, -14 है और ये हमारे पास है प्लस का 2, तो 7 -2 सॉरी -7 और +2 मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14, दैट मीन्स माइनस का 14, ठीक है। अब आप इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करने में सिंबल क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये हमारा माइनस है तो ये हमारा हो जाएगा प्लस। नाउ आपके पास ये हो गया 7x - 7x 0, ठीक है, प्लस -7x और प्लस 7x। ये अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो ये सिंबल समझ लो ये हट गया, बस केवल आपके पास कौन सा सिंबल बचा है, प्लस का सिंबल। नाउ ये है आपके पास माइनस का 2 और ये है आपके पास प्लस का 14। तो प्लस का 14 में से माइनस का 2 गया, कितना बचा, ये आपके पास बचेगा 12, ओके, प्लस का 12। तो आपने डिवाइड किया, इतना गया। ओ देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई ना, कि हमारे ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। अगर ये कंप्लीटली अगर डिवाइड हो जाता तो हम सिंपल जो है इस पूरे की जगह इतना लिख देते, लेकिन ये कंप्लीट तो डिवाइड नहीं हुआ ना। आरी भाषा में जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि अगर मेरे पास सर अगर जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैंने ऐसा समझा ले कि अगर मैंने कहा सर अगर मेरे पास 9 है और 3 है तो हम इसको डायरेक्टली कट कर दे तो क्या लिख देते, डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि नहीं सर, अगर मेरे पास अगर यहाँ पर मान लो 9 है और अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या ये हम पूरा इसको हम मतलब इस तरीके से, मतलब बिना डेसिमल में हम इसको नहीं लिख सकते ना इस वाले फॉर्म के लिए। तो सेम उसी तरीके से अब कंडीशन यहाँ पर भी कुछ ऐसी होगी। तो अब देखो इस सिचुएशन को हम कैसे डील करते हैं, मेरी बात थोड़ी सी यहाँ पे समझना। तो हमने कहा सर अब हम क्या करने वाले हैं, आप बचपन में जो भी फॉर्मूला पढ़े थे ना, कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे आप, ये बचपन में आपने एक ये फॉर्मूला पढ़ा था, डिविडेंड, है ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर, ठीक है, डिवीजर इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपने पढ़ा था ना। तो देखो डिविडेंड आपका ये है, ये आपका डिविडेंड होता है, ये आपका डिवीजर है, ये आपका कोटेंट है और ये आपका रिमाइंडर है। तो डिविडेंड की जगह हम क्या लिख लेते हैं, x³ प्लस 4x² माइनस 3x - 2 इज इक्वल टू, डिवीजर देखो आपका कितना है, x + 2 इंटू कोटेंट आपका कितना है, देखो x² प्लस 2x माइनस का 7 और प्लस का रिमाइंडर देखो कितना है, प्लस का 12, है ना। ये थोड़ा सा समझो, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है। ये इतनी बात समझ में आ रही है आपको, अच्छा। बट अब आपको देखो, आपको इस पूरे की वैल्यू सब रखनी, बात समझना, आपको इस पूरे की वैल्यू रखनी ना, आपको जो है ना अपने क्वेश्चन में इस पूरे की वैल्यू चाहिए ना। तो अब देखो आपके पास ऑलरेडी ये है, दैट मीन्स ये इज इक्वल टू दिस है। तो आपको यहाँ पे अपॉन में और क्या चाहिए, x + 2, मतलब अगर आपने यहाँ पर x + 2 से अगर डिवाइड किया है तो आपको यहाँ पर भी पूरे में क्या करना पड़ेगा, पूरे में, है ना, बोथ साइड x + 2 से क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो बोलो इस x + 2 से अगर हम इस x + 2 को अगर कट कर दें तो वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हम इसको कट कर देंगे तो सेम हमारी फिर से वही वाली कंडीशन मिल जाएगी, यही वाली कंडीशन फिर से मिल जाएगी। अब देखो आपको इसी की तो वैल्यू चाहिए थी, आगे बात समझ में, आपको इसी की तो वैल्यू चाहिए थी, देखो ना यहाँ से आपको इसी की वैल्यू चाहिए ना, तो आपने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली, क्या, दैट मीन्स ये। अब देखो अब इसको आप अलग अलग कर लो, दैट मीन्स ये आप इसको एक साथ कर लो और इस वाले टर्म को एक साथ कर लो, आरी बात समझ में। देखो तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू x + 2 और x² प्लस 2x माइनस 7 अपॉन x + 2, ये हुआ आपके पास। नाउ फिर क्या कर देंगे, प्लस ये आपके पास हो जाएगा 12 अपॉन x + 2,
क्लियर है? इतनी बात आपको बताओ समझ में आ रही है? अच्छा देखो, ये x प्लस टू से x प्लस टू क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 7 और प्लस का 12 अपॉन एक्स प्लस टू। अब हम इस 12 अपॉन एक्स प्लस टू का टेंशन मत लेना, इस 1 अपॉन में अगर x प्लस टू समथिंग कुछ भी होता है हम उसका बड़े ही आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो कैसे बताएंगे, भी आगे बताते हैं ना। हम इसका भी क्या कर सकते हैं, इसका भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन नहीं कर सकता, 2x का इंटीग्रेशन कौन नहीं कर सकता, -7 का इंटीग्रेशन कौन नहीं कर सकता विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ हम बात करते हैं इसकी 12 अपॉन एक्स प्लस टू। आ रही बात समझ में? मतलब कि फाइनली हमारे पास ये जो हमारा, हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, तो हमने इस वाली वैल्यू को हमने कुछ इस तरीके से बताओ, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। पहले इतनी चीजें आप सोच लो कि हाँ सर ने ये गलत बताया, सही बताया, सही बताया, मतलब आप थोड़ा सोचो कि आपको समझ में आया नहीं है। गलत नहीं बताएंगे बच्चे आपको कोई भी चीज, ठीक है? वो अलग बात है कि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, बट मेरा इंटेंशन नहीं रहता गलत बताने का। चलो फिलहाल तो मैंने कहा सर कि ये हमारा जो इतना जो फॉर्म था हमने सर इस तरीके से सॉल्व किया और हमने इतना ला दिया। तो अब हम या तो ये लिखें या तो हम इसका इंटीग्रेशन करें या फिर इसका इंटीग्रेशन करें, बात तो एक ही है। सो हमारे पास, हमने कहा कि सर हमारे पास दो चीजें मिल गई। सो हम ये फाइनली कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स, ठीक है, x प्लस टू डी एक्स इज इक्वल टू, देखो हम इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 और प्लस एक बार ऐसे लिख दिया जाए, ठीक है, x प्लस टू और इस पूरे का क्या, dx। आ रही बात समझ में? तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स देखो एक्स स्क्वायर dx प्लस का 2 बाहर ले लिया जाए x dx, है ना, फिर माइनस का 7 dx, आ रही बात समझ में, फिर प्लस का 12 अपॉन x प्लस टू और dx। बोलो इतनी बात आ रही समझ में? यहाँ से आप चाहो तो 12 को बाहर भी रख सकते हो, 12 को आप बाहर भी रख सकते हो, है ना, तो 1 अपॉन एक्स प्लस टू हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन नहीं कर लेगा, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स के पावर 3 अपॉन 3। बोलो हम क्या ये झूठ झूठ बोल रहे हैं, मतलब आप ये डायरेक्टली करो ना, वो हो गया, समझ में आ गया, आपने प्रैक्टिस, मेरे ख्याल से मैंने आपको जितनी चीजें कल बताई, ठीक है, तो मैं ये कोशिश, मतलब मैं ये समझ करके, मैं ये सोच करके चला हूँ कि आपने उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है और आप इस एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन इतना लिख सकते हो ना, ठीक है, प्लस का। नाउ ये 2 तो एज इट इज हमारा बाहर ही हो जाएगा। अब एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहे हैं, चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे हूँ तो स्लो कर लेना। तो अगर हमने कहा सर अगर हम इस x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे, ठीक है, माइनस, अब देखो इस 7 तो हमारा एज इट इज मतलब बाहर हो जाएगा। अब dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। नाउ प्लस हम बात करते हैं अब यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात समझना। जैसे हमने कहा सर हमारे पास यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस टू है, तो इस 1 अपॉन एक्स प्लस टू को हम ट्रीट करते हैं 1 अपॉन टी की तरह, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स की तरह। और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। क्या होता है, लॉग एक्स। आ रही बात में? तो जब भी अगर आपके अपॉन में 1 अपॉन एक्स प्लस समथिंग कुछ आ जाए, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 1 या एक्स समथिंग, आ रही बात में, एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 100 कुछ भी आ जाए, तो आप वहां पे उसको इस वाले का जो है फॉर्मूला यूज करके करो। इसको हम अभी फर्दर जो है अगले वाले टॉपिक में डिस्क्राइब करेंगे कि ये एग्जैक्टली कैसे आ सकता था, ये एग्जैक्टली ऐसे कैसे होता था। फिलहाल अब मेरी बात यहाँ पे थोड़ी सी मानो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लो कि अगर 1 अपॉन एक्स प्लस टू, हाँ केवल एक्स प्लस टू होना चाहिए, ना कि एक्स स्क्वायर समथिंग ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइप के हम जो इंटीग्रेशन को हम क्या करते हैं, हम 1 अपॉन एक्स समझ करके करते हैं। दैट मीन्स 1 अपॉन जो हम 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको क्या मिलता है, लॉग एक्स मिलता है ना। तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, देखो प्लस का 12 लॉग, अब एक्स की जगह देखो कितना है, एक्स की जगह एक्स प्लस टू है, तो एक्स प्लस टू। अच्छा ये हमें तो थोड़ा मॉड में रखते हैं। मॉड में रखने का मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहे मॉड में रखो चाहे मत रखो, आपकी मर्जी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाएंगे c। तो ये जो है बच्चे आपका ये फाइनल सा आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ से इसको जो है इस 2 से 2 को कट भी कर सकते हो, है ना। तो दैट इज मीन्स आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स स्क्वायर कैंसिल, मतलब ये सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 7x प्लस का 12 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस का c आपका फाइनल सा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे कल वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पे थोड़ी सी मेरी बात समझ करके चलना, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, है ना। इस टाइप की जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले जब हम पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। केवल इस चीज़ के लिए याद रखो, फिलहाल अभी ये चीज़ आपकी आगे जाकर के एकदम क्लियर हो जाएगी। फिलहाल टेंशन कोई नहीं लेना है, ये चीज़ आपको जाकर के एकदम आगे एकदम क्लियर होगी, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। ओके
तो हम इसको जो है 1/x+2 को हम समथिंग कुछ इस तरीके से मान करके चलते हैं ना। हाँ, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, जिसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। बट इस चीज़ के लिए x+2 हो गया, x+5 हो गया, समथिंग इस चीज़ के लिए, ठीक है, और किसी के लिए नहीं फिलहाल। ठीक है, तो हम इसको आगे एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलो, इतनी बात आपको समझ में आई? आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरा ये सही था, या फिर मेरा ये क्वेश्चन गलत है, या फिर मैंने ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं दिया। ओके, देखो नाउ हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज 7.1 की, ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो क्या करेगी, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, और जिसको हम इंटीग्रल के नाम से भी जानते हैं, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखो यहाँ पर एक वर्ड ये बोला है क्या, इंस्पेक्शन मेथड आपको जो है वो यूज़ करना है, मतलब आपको इंस्पेक्ट करना है, ठीक है, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ओके, मतलब आपको यहाँ पे बेसिकली आपको भी कोई रूल नहीं अप्लाई करना। ये जो चीज़ है ना, ये जो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5th तक का ये जो पार्ट है ना, ये हम अपने आने वाले एक्सरसाइज में, ठीक है, एक डिटेल प्रोसेस के थ्रू हम लोग पढ़ाएंगे। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम इंस्पेक्ट करके उसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो कुछ ही चीज़ें, जैसे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, हम इन 5 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हमें 1 से लेकर के 5 तक में क्या करना है, इंटीग्रेशन ही करना है। दैट मीन्स हमें एंटी डेरिवेटिव ही निकालना है, बट इंस्पेक्शन करके निकालना है। कैसे निकालते हैं, बात समझते हैं। देखो जी, बात समझो। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि sin 2x है, और sin 2x का आपको इंटीग्रेशन करना है, बट कैसे, इंस्पेक्शन मेथड से। आपको यहाँ पर कोई बेसिक सा रूल या कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं अप्लाई करना है, इसको हम लोग बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से करेंगे। बट यहाँ पर हमें एक वर्ड्स बोल दिया है इंस्पेक्शन मेथड, तो हम उसके थ्रू करेंगे। देखो करते क्या है, तो हम ये कह रहे हैं कि हमें, हमारे पास ये जो sin 2x है, कह रहा है कि हमें इसका जो है इंटीग्रेशन, दैट मीन्स इसका एंटी डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो अब बात समझो, अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, मतलब कि ये पहले कुछ और रहा होगा, समझ रहे हो, ये कुछ और रहा होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि मान लो अगर हम cos x का कहते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो, हमने कहा सर अगर ये sin 2x है तो ये इसके पहले कुछ और रहा होगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किया गया, ठीक है, दैट मीन्स हमें क्या मिला, तब जाकर के हमें sin 2x मिला होगा। तो सोचो ऐसी कौन सी चीज़ रही होगी जिससे हमें ये sin 2x मिला। तो अब ऐसी बात है cos 2x, यानी कि अब बात समझो, हमने कहा कि सर ये अगर हमें इसका एंटी डेरिवेटिव अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब कि ये sin 2x किससे आया होगा, तो cos 2x से आएगा। आ रही बात समझ ना। अब केवल डिफरेंशिएशन को भी याद करो। आपने कहा कि सर ये sin 2x किससे मिला होगा, तो ये sin 2x मिला होगा cos 2x से। तो अगर बात समझना, हमने कहा सिंस अगर हम cos 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं, ddx ऑफ अगर हम cos 2x करते हैं, तब जाकर के हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है, देखो याद करो कैसे करते थे, cos 2x का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे। तो इस cos 2x को हम मान लेते थे t, दैट इज cos t, और cos t का जो हम डिफरेंशिएशन करते थे वो हम करते थे माइनस का sin t, t मीन्स 2x, एंड फिर से हम क्या करते थे, इस 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करते थे, तो हमें मिल जाता था क्या, इंटू 2। तो हम इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकते थे क्या, कि ddx ऑफ cos 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 sin 2x। बात समझ रहे हो, ये चीज आपको मिली होगी। अच्छा, ये sin 2x आपको कैसे मिला, इस cos 2x का, लेकिन आपको जो है केवल और केवल sin 2x का जो है वो डिफरेंशिएशन एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो अब ये 1/2 कहाँ चला जाएगा, आप देखो। तो आपने कहा सर ऐसा करते हैं कि हम इस sin 2x को छोड़ देते हैं यहीं पर, और इस -2 को इसके भेज देते हैं अपॉन में। जब ये -2 इधर आएगा तो कैसे आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 1/2 ddx ऑफ cos 2x, ये मिलेगा। बोलो आ रही बात समझ में। अच्छा, सिमिलरली अब हम इस -1/2 को अंदर भी रख सकते हैं। तो हमने कहा सर ये हमारा हो जाएगा, फाइनली हमें ये मिलेगा। देखो sin 2x, हम sin 2x को पहले लिख लेते हैं। sin 2x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ddx ऑफ -1/2 cos 2x। और देखो इसका मतलब क्या है कि इस sin 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या है, वो है आपका माइनस का 1/2 cos 2x, यही तो होगा। देखो ये बात क्लियर है ना, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा था कि चलो हमारे पास जो sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, फॉर एग्जांपल हम क्या कहते थे, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, ठीक है। तो अगर हम इसी sin x का अगर हम इंटीग्रेशन करते थे, या फिर हम ऐसे कह लें कि अगर देखो हमने कहा कि अगर हम इसी sin x का, है ना,
क्या करेंगे, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस का कॉस एक्स। बोलो ये बात आई थी याद है ना, ये हमने फॉर्मूले में देखा था। मतलब देखो क्या है, हम ये कह सकते हैं कि अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का एंटी डिफरेंशिएशन दैट इज एंटी डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, साइन एक्स होगा। समझ रहे हो, ठीक है। जैसे देख लो आप, जैसे ये कहो आपने जैसे ये फॉर्मूला देखा था कि अगर आप कॉस एक्स डी एक्स का आप जब इंटीग्रेशन करते थे तो क्या मिलता था, आपको मिलता था साइन एक्स। तो बात तो वही है, आपने कहा सर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, सो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन, ऐसे समझ लो, ठीक है। कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव मीन्स साइन एक्स। तो बात तो वही है, यानी कि हमने कहा सर कि इस -1/2 कॉस 2x का जो डेरिवेटिव आया है वो साइन 2x आया है। इट मीन्स इसका जस्ट अपोजिट पढ़ो तो हम क्या कहेंगे, दैट मीन्स साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव, साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव दैट मीन्स इंटीग्रेशन, साइन 2x का इंटीग्रेशन -1/2 कॉस 2x। तो आपका फाइनल आंसर ये होगा। आरी बात में सेंस यहाँ पर आप ये लिख दोगे एंटी डेरिवेटिव, एंटी समझ में आ रही बात, आप ये फील कर पा रहे हो, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू -1/2 और कॉस 2x, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। चलो सिमिलरली आप जो है दूसरा वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से मेरे को। चलो ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो और ट्राई करो एक बार कि cos 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा बाय इंस्पेक्शन मेथड। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इस टाइप के, बट हम इंस्पेक्शन मेथड नहीं यूज करेंगे फिलहाल, तो भी हम इंस्पेक्शन मेथड ही यूज करें जितने भी हमने फॉर्मूले देखे थे। तो cos 3x का आपको क्या निकालना है, cos 3x का आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है। चलो ट्राई करो एक बार, आप कर लिया ट्राई। देखो तो सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा है कि cos 3x का क्या बताना है आपको, cos 3x का आपको एंटी डेरिवेटिव दैट इज आपको इंटीग्रेशन बता दो। सोचो ये cos 3x किसी एक डेरिवेटिव से आएगा, तो ऐसे ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके हेल्प से हम cos 3 लाए होंगे, दैट मीन्स sin 3x। आ रही बात में, तो अगर हम sin 3x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा cos 3x और इंटू 3। बोलो आप इस 3x का फिर से करोगे ना, जिसको आप मानते हो, ये हमने डिफरेंशिएशन में आपने अच्छे से पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा तो जाकर के पढ़ो, फिर ये सारी चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। तो साइन 3x का हमने जो है क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, तो हमें क्या मिला, cos 3x मिला होगा और इंटू 3 मिला होगा, दैट मीन्स हम इस 3 को यहाँ पर भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए cos 3x, तो ऐसा करते हैं cos 3x को यहीं पर छोड़ देते हैं और इस 3 को इस भेज देते हैं अपॉन में, दैट मीन्स 1/3 ddx ऑफ साइन 3x, ठीक है, इज इक्वल टू। अब बात समझो। सो फाइनली आपने कहा कि सर हमारे पास जो cos 3x है उसकी वैल्यू हमें क्या मिली, उसकी वैल्यू मिली हमें ddx ऑफ 1/3 साइन 3x। इट मीन्स इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने 1/3 साइन 3x का डिफरेंशिएशन किया तो cos 3x मिला, या फिर अगर हम cos 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 साइन 3x मिलेगा, दैट इज, यही हमारा क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव। आ रही बात में। सो आप यहाँ पर क्या बताओगे कि सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज इक्वल टू 1/3 साइन 3x। क्लियर है ये बात, चलो बताओ, ठीक है। नाउ चलो आप थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा सोचो कि क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, e⁻²x। इसका आपको क्या करना है, इसका आपको जो है एंटी डेरिवेटिव निकालना। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके ट्राई करो एक बार जल्दी से। ओके ट्राई कर लिया। चलो देखो आपने कहा सर e⁻²x का हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो आप ये सोचो थोड़ी देर के लिए कि ये e⁻²x किससे आया होगा। ऑब्वियसली बात है, आप जब डिफरेंशिएशन करते थे तो ऐसा कौन सा फंक्शन होता था जिसके हेल्प से आपको e⁻²x मिलता था। तो ऑब्वियसली बात है e⁻²x ही हमें e⁻²x ही हमें क्या मिलता था, e⁻²x मिलता था। इट मीन्स हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका करने वाले हैं, हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने वाले हैं e⁻²x का ही डिफरेंशिएशन करने वाले। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता था e⁻²x एंड देन हम इस 2x को मान लेते थे t, ठीक है, t इक्वल टू 2x। तो आप t का फिर से डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या मिलेगा 2, दैट मीन्स 2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये बात बताओ आ रही समझ में ना, ये हमारे डिफरेंशिएशन का पार्ट है और ये चीज़ आपको स्ट्रांगली आनी चाहिए। नहीं अगर कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं पढ़ा है। आप चाहे मेरे वीडियो से पढ़ रहे हो या फिर चाहे जिसके भी वीडियो से पढ़ा है, आपको डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो पहले इस चीज़ को क्लियर करो, ठीक है ना। देखो शॉर्ट टर्म के लिए जिन बच्चों को क्लियर है उन बच्चों को के लिए कोई दिक्कत नहीं, जिन बच्चों का नहीं क्लियर है, देखो करते क्या थे कि हम इस e⁻²x का जैसे हमें सर डिफरेंशिएशन करना है
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हम इस e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन नहीं जानते, हम केवल e के पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, दैट मीन्स e के पावर t का डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो अब यहाँ पर 2x है तो हम इस 2x को मान लेते हैं t, तो कितना हो जाता है e के पावर t। अब रुको, e के पावर t का डिफरेंशिएशन होता है क्या, e के पावर t ही होता है, तो e के पावर t, तो e के पावर t की जगह क्या रखेंगे, 2x रखेंगे प्लस, फिर हम साथ में जिसको मानते थे हम उसका भी एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट मीन्स हमने यहाँ पे माना किसको है, 2x को माना है, तो क्या करते थे, डी डी एक्स ऑफ 2x करते थे, ठीक है। फिर फाइनली हमें इस 2x का डिफरेंशिएशन हम एक बार फिर से करते थे, दैट मीन्स e के पावर 2x तो ये ऑलरेडी एज इट इज रहेगा। फिर हमें जब 2x का डिफरेंशिएशन करते तो हमें मिल जाता था 2, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू ई के पावर 2x। चलो अब ये कह रहा है सर कि हमें इसका जो है एंटी डेरिवेटिव निकालना है, e के पावर 2x था, तो बट यहाँ पर तो 2 आ गया, तो हम क्या कर देते हैं, ऐसा करते हैं कि इस e के पावर 2x को ही छोड़ देते हैं और इस 2 को भेज देते हैं इस तरफ, दैट मीन्स 1/2 डी डी एक्स ऑफ e के पावर 2x। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि e के पावर 2x, ये जो e के पावर 2x है ना, इसको हम इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 1/2 e के पावर 2x। देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने डी डी एक्स 1/2 e के पावर 2x का अगर हमने डिफरेंशिएशन किया है, ये क्या किया हमने, डिफरेंशिएशन किया, तो हमें क्या मिला है, e के पावर 2x मिला है। इट मीन्स कि अगर हम e के पावर 2x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, दैट मीन्स है ना, यानी कि अगर ये हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, दैट मीन्स ये इसका एंटी, हम ये कह सकते हैं जैसे इसका अपोजिट है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम e के पावर 2x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें जो है ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा 1/2 e के पावर 2x, ये हमारा एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, e के पावर 2x का। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आप समझ में आ रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमें सिंपल अभी वो करना है, क्या, हमें केवल गेस करना है, ठीक है, इंस्पेक्ट करके हमें जो है चीज़ों को सॉल्व करनी है और कुछ भी नहीं। देखो ये हमारे ये जो हमारा एक्सरसाइज 7.1 का फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका भी आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है। बात समझो, थोड़ी देर के लिए समझो कि ये a प्लस बी की पावर 2 कैसे आया होगा। मेरी बात समझो, जैसे आप कहते हो कि सर अगर हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर है, तो सोचो इस एक्स स्क्वायर से पहले क्या रहा होगा कि आपका एक्स स्क्वायर मिला, तो ऑब्वियस सी बात है सर, आप कहोगे सर मेरे पास एक्स क्यूब था और जैसे ही हमने इस एक्स क्यूब का क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, तो हमें मिल गया 3x स्क्वायर। मीन्स इसके पहले क्या रहा होगा कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स के पावर 3 रहा होगा, तब हमने डिफरेंशिएशन किया, तब जाकर के हमें क्या मिला, हमें जो है 3x स्क्वायर मिला, दैट मीन्स हमें एक्स स्क्वायर मिला। नाउ यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन अराइज होता है कि इस a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये पहले क्या रहा होगा, तो इस a प्लस बी के होल स्क्वायर से पहले रहा होगा ये a प्लस बी का होल क्यूब। आगे बात समझ में? तो हम अब यहाँ से अगर हमें a प्लस बी का हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स हमें इंटीग्रल्स अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कहेंगे कि सर हमारे पास ये रहा होगा a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब रहा होगा और इसका क्या किया गया होगा, डिफरेंशिएशन किया गया होगा। तो देखो क्या मिलेगा, 3 इंटू, देखो हम क्या कर लेंगे, हम इस पूरे a प्लस बी को मान लेंगे ना, t मान लेंगे ना, अरे बात में हम इस पूरे a प्लस बी को क्या मान लेंगे, हम इस पूरे a प्लस बी को मान लेंगे t। ओके, तो दैट मीन्स हमें देखो क्या मिलेगा, ओके एक मिनट, यहाँ पे a x प्लस बी है, सॉरी a x प्लस बी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा देखने में मिस्टेक हो गया है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ये इंप्रूव कर लेना, a x प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो अब इस ax प्लस बी के होल क्यूब का, सॉरी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे ax प्लस बी का होल क्यूब लेंगे, तभी तो एक ax प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो हमने कहा सर हम इस पूरे को मान लेते हैं t, दैट इज टी क्यूब, और टी क्यूब का फॉर्मूला होता है 3t स्क्वायर। तो t, अब t तो लिखते नहीं थे, मैंने आपको बताया था t नहीं लिखते हैं हम, ये केवल एज्यूम करते हैं। तो t की वैल्यू हमने क्या मानी है, ax प्लस बी, और इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू, आपने माना किसको है, आपने माना है ax प्लस बी को, तो आप इस ax प्लस बी का फिर से क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। अब बात समझो, ax का करोगे तो x का x के रिस्पेक्ट में करोगे, क्या मिलेगा 1, दैट मीन्स यहाँ से आपका केवल क्या बचेगा, a बचेगा, और b तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिला, आपको मिला डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या मिला, 3a ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब बात समझो, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जो है इस 3a को इधर भेज देते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो आपके पास क्या बचने वाला है, डी डी एक्स ऑफ 1/3 और ax प्लस बी, ठीक है। इट मीन्स देखो क्या हो गया, आपने जो है डी डी एक्स 1/3 ax प्लस बी, डी डी एक्स 1/3 ax प्लस बी के होल क्यूब का
आपने क्या किया, इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन किया, तब जाकर के आपको क्या मिला, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर मिला। ठीक है, इट मीन्स कि अगर हम कहें कि इस ए एक्स प्लस बी का जो एंटी डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव वो ये है, बात समझ रहे हो। देखो इस पूरे का डेरिवेटिव, बात समझना, इस पूरे का डेरिवेटिव ये है, तो इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। अरे बात समझ में, यानी कि फाइनली आपने ये कहा कि हंस हमारा जो एंटी डेरिवेटिव होगा ऑफ ए एक्स प्लस बी, सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/3 ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, है ना। दैट मीन्स ये हमारा होगा क्या, इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ किसका, किसका इंटीग्रल, तो ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर। इसको भी हम लोग फर्दर अभी अगले वाले एक्सरसाइज में बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कह रहा है कि आपको इसका जो है एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ना, इसका इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है, बट कैसे, इंस्पेक्शन मेथड से करना है। तो हम सबसे पहले साइन 2x का देखते हैं कि आखिर ये साइन 2x जो होगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ऐसे थोड़ा सा समझते हैं, इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में समझते हैं कि ऐसे सोचो, हमने पहले डेरिवेशन पढ़ा था, हमने पहले डिफरेंशिएशन हमने पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो हम ये थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे जो साइन 2x आया होगा वो किसके डिफरेंशिएशन से साइन 2x आया होगा। तो ऑब्वियसली बात है, हम कहेंगे कि हमारा ये जो साइन 2x आया होगा वो आया होगा कॉस 2x से, है कि नहीं, बात समझ रहे हो। तो हमने कहा कि सर हमारे पास क्या हो रहा होगा, हमारे पास cos 2x रहा होगा और हमने इसका डिफरेंशिएशन किया होगा, तब जाकर के हमें मिला होगा क्या, माइनस का साइन 2x और इंटू 2 बोलो मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पर देखो, ये जो 4e3x है, यानी कि ये e की पावर जो 3x है वो देखो, वो किससे हमें मिला होगा, तो हमें हमारे पास e की पावर 3x रहा होगा। ठीक है, और इस e के पावर 3x से ये 4 की बात है, हम 4 का फिलहाल मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ। तो आपने कहा सर अगर हम कहें कि सर ये हमें e के पावर 3x किससे मिला होगा, तो हमें ये e के पावर 3x मिला होगा e के पावर 3x से, क्योंकि e के पावर 3x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, e के पावर 3x और इंटू 3, तो 3 यहाँ ना लिख करके हम यहाँ लिख देते हैं। अब बात समझो, तो अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हम ये ध्यान देते हैं कि हमें चाहिए साइन 2x, तो यहाँ से हम साइन 2x निकाल लेते हैं। साइन 2x इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ -1/2 cos 2x, बोलो यही तो होगा। अच्छा यहाँ से आप e के पावर 3x निकाल लो, तो e के पावर 3x निकालने का देखो क्या मतलब है, e के पावर 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 1/3 e के पावर 3x। बट ये कह रहा है कि नहीं आपको जो है e के पावर 3x नहीं चाहिए, आपको 4e के पावर 3x चाहिए। तो हम पे 4 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 4 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ डी डी एक्स ऑफ 4/3 e के पावर 3x इज इक्वल टू 4e के पावर 3x। ऑब्वियसली बात है, इस 4e के पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या रहा होगा ये, और इस साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या रहा होगा ये। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं, तो फाइनली हम ये कहेंगे कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ, है ना, दैट मीन्स हमारे पास ये जो है ना क्या है, साइन 2x माइनस 4ex। तो इसका हमने जब एंटी डेरिवेटिव निकाला तो इस साइन 2x का देखो हमें एंटी डेरिवेटिव क्या मिला, माइनस का 1/2 cos 2x, और माइनस हमने यहाँ पर लगा दिया इस 4e के पावर 3x का हमें जो एंटी डेरिवेटिव मिला वो हमें क्या मिला, वो हमें मिला 4/3 माइनस का 4/3 e के पावर 3x। ये हमारा जो इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया। तो ये हमारा भी इंस्पेक्शन मेथड है, हम लोग इसको डिटेल में जो है बहुत डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। आ रही इतनी बात समझ में। चलो बात करते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो जी, ये कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेज 6 to 20। ओके, तो 6 से लेकर के 20 तक जो है आपको इंटीग्रल्स फाइंड आउट करना है। चलो ठीक है, तो ना हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्या दिया है 6 हमारा, ये दे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 4e के पावर 3x + 1। बताओ कौन नहीं कर लेगा इसका इंटीग्रेशन, dx है। देखो बड़ी ही सिंपल सी बात है, तो आप क्या करोगे, आप इस 4e के पावर 3x का भी इंटीग्रेशन करोगे, 1 का भी इंटीग्रेशन करोगे। तो हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 4e के पावर 3x dx प्लस 1 dx। अब 1 लिखो चाहे मत लिखो, बोलो। अच्छा 4 यहाँ से हमारा बाहर निकल गया, e के पावर 3x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी बात समझना,
अभी तक हमने ये इस e के पावर 3x का हम जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिलहाल अभी हम करेंगे बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, लेकिन हमें जो आगे पढ़ने ना फर्दर हमें अपने इस इंटीग्रेशन में देखो हमारा ये जो टोटल का टोटल जो एक्सरसाइज है ना वो टोटली हमारे बेस्ड है हमारे मतलब हम ये कहेंगे कि हमें जो है हमें 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है। फर्स्ट हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस एंड थर्ड हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बात समझना, तो ये जो हमारा पार्ट है ना ये हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है। मीन्स अब देखो हमें e के पावर 3x का इंटीग्रेशन नहीं पता, हम केवल और केवल e के पावर x का इंटीग्रेशन जानते थे। जिस तरीके से हम e के पावर केवल x का डिफरेंशिएशन जानते थे, सिमिलरली उसी तरीके से हम केवल e के पावर x का इंटीग्रेशन जानते हैं, हम e के पावर 3x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। तो हम क्या करते थे, हम क्या करेंगे अभी अपने आने वाले टॉपिक में फर्दर टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हम इस e के पावर इस 3x को हम मान लेते हैं t, तो दैट इज हो जाएगा e के पावर t। तो ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि अभी हम लोग इसके जस्ट बाद में पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 7.2 से पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पर अभी आप थोड़ी देर के लिए जो है आप अपना वो एज्यूम वाला मेथड यानी कि जो इंस्पेक्शन वाला मेथड है ना, हम यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम इस 4e के पावर 3x का क्या कर लेते हैं, बाय इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू हम जो है इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो, अब ऐसे समझो कि ये जो e के पावर आपके पास जो 3x आया होगा, वो e के पावर 3x कैसे आया, वो आपके पास आया होगा e के पावर 3x से ही आया होगा। इट मीन्स अगर हम कहें कि सर अगर हमारे पास अगर e के पावर 3x है ना, और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 3e के पावर 3x। बोलो यही तो मिलता है, बट आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए 4e के पावर 3x। इसका मतलब कि 3 को तो पहले इधर भेजना पड़ेगा। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा ddx ऑफ 1/3 e के पावर 3x इज इक्वल टू e के पावर 3x। इसका मतलब है कि e के पावर 3x का जो एंटी डेरिवेटिव है, देखो 1/3 e के पावर x का डेरिवेटिव, दैट मीन्स e के पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव। भाई एंटी डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं, इस d/dx को अगर आप इधर भेजोगे तो एंटी में ही तो आएगा, दैट मीन्स अपॉन में ही तो आया। दैट मीन्स e के पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव कितना है 1/, बट आपको चाहिए 4, तो क्या कर दिया जाए, 4 से बोथ साइड क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो फाइनली फिर से आपको वही बात मिल गई, क्या कि 4 e के पावर 3x है। ठीक है, इसका अगर हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें मिलेगा 4/3 e के पावर 3x। आ रही बात समझ में। तो ये आपको जो है यानी कि इसके जगह इसका एंटी डेरिवेटिव, दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या मिला 4/3। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इस पूरे की जगह क्या रखने वाले, ये जो आपने यहाँ पे इसको जो ब्रेक किया था ना 4e के पावर 3x dx का, अभी हम लोग इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने वाले हैं। जस्ट हम ये हमारा जो पार्ट है ना वो हमारे जस्ट हम बार बार ऐसे एज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने वाले हैं इसके जस्ट बाद वाले एक्सरसाइज में। तो हम इस 4e के पावर 3x dx का जो हम इंटीग्रल है, दैट मीन्स ये हम इसका ये रख देते हैं, क्या हो जाएगा 4/3 e के पावर 3x प्लस dx का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता भाई, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ठीक है, देखो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि अभी हमें इस चीज़ को सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज इसके बेसिस पर है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पर हैं। तो हम हर बार जो है इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगाएंगे, हम अभी अपने आने वाले एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने इंस्पेक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो। देखो हम यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं, फर्दर वाले अगर आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आया कि सर ऐसे एंटी डेरिवेटिव क्यों कह दे रहे हो, तो यहाँ से देखो समझ लो, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। दैट मीन्स अब अगर आप इस ddx को अगर आप इधर भेजोगे तो ये ddx कैसे आएगा, अपॉन में आने का मतलब क्या, दैट इज एंटी 1/, दैट मीन्स एंटी। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू ये हो गया है ना, जस्ट रिवर्स ऑर्डर करते हैं ना, तो ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका जो है वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। फाइनल आपका आंसर ये आएगा। आ रही बात समझ में। अच्छा, चाहो तो आप यहाँ पे एक सी भी लगा लो, प्लस का सी हमारा एक कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है, बताओ इतनी बात आपको समझ में आई। चलो क्वेश्चन नंबर हमें 6 से 20 तक करना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7 की। देखो समझो केवल अभी आपका ये जो एक्सरसाइज है ना, ये आपको केवल एक नॉर्मल से फॉर्मूले पर जो है इंटीग्रेशन करने का जो है वो सीख दे रहा है कि आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे। अभी बहुत बड़े बड़े अभी हमें इंटीग्रेशन करने हैं, तो यहाँ से अभी आपको एक बहुत ही बेसिक सी नॉलेज, कई बार आपको क्वेश्चन को समझना है, लगाना है, वीडियो नहीं आया समझ में, एक बार आप उसको दोबारा रिपीट करके देखो, तब जो है चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इंटीग्रेशन, पहले जो है क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक, आप क्लास 11 तक आपने पढ़ लिया, तो यहाँ से ये आपकी एकदम नई चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि नई चीज़ है तो आप इसको छोड़ देंगे, नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। बस दिक्कत क्या है कि आपने इसको कभी पढ़ा नहीं है ना, आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इस वजह से थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा हो, बस ट्रस्ट करो बहुत ही आसान है।
चलो हो गई बातें ना, हम बात करते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, तो ये है एक्स स्क्वायर 1 - 1/x² dx। आपको क्या करना है, आपको इसका जो है इंटीग्रेशन करना है। कुछ नहीं यार, बहुत ही आसान है। सिंपली क्या कर लो, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसको देखो, अब ये मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाला तो अभी हमें यार इंटीग्रेशन पढ़े ही नहीं है। हम क्या करते हैं, सिंपल इसका हम इसमें और इसका हम इसमें, सिंपल जैसे आप एक पॉलिनोमियल का जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो ना, वैसे ही आप हम इसका क्या कर देते हैं, हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इस एक्स स्क्वायर का इस एक्स में करेंगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स स्क्वायर का इस 1/x में करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, x² डी एक्स। ठीक है, फाइनली देखो क्या मिल गया आपके पास, ये एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिला 1 dx, यही तो मिलेगा। बोलो, यानी कि यहाँ से हमें क्या करना है, हमें इस एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन करना है और इस 1 का भी इंटीग्रेशन करना है। सो फाइनली हम क्या लिख देंगे, हम ये लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस 1 dx। 1 dx का मतलब क्या, केवल dx, बात समझ रहे हो, x² dx ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई में है दैट मीन्स, और 1 dx माइनस का 1 dx। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता भाई, x³ बोलो, x के पावर n वाला फॉर्मूला याद आया, x के पावर n+1/n+1, दैट मीन्स देखो n की वैल्यू कितनी है 2, दैट मीन्स x के पावर 2+1 दैट मीन्स 3/n+1 दैट मीन्स 2+1 दैट इज मीन्स 3, माइनस का इस dx का मैंने आपको इंटीग्रेशन कई बार करना बताया है। कैसे होता है, इस dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका x हो जाएगा और माइनस का x और प्लस का हो जाएगा c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आप मेरे को ये कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर ये मेरे को समझ में आ रहा है, और समझ में आना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा तो आप जा करके देखो। ठीक है, चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो जी, ये है क्वेश्चन नंबर 8। कौन नहीं कर लेगा, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ट्राई करो, बहुत आसानी से क्वेश्चन मेरे को बताना नहीं चाहिए था। ठीक है, अब बताते नहीं है कि हाँ सर मैंने इसे हाँ कुछ बच्चे हैं जो बताते हैं कि हाँ सर मैंने एक्सरसाइज कर लिया, ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो आप भी कम से कम थोड़ा बताया करो ताकि मेरे को आइडिया लगे कि हाँ पगला क्वेश्चन एक्सरसाइज लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना है भाई, बहुत ही आसान है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, है ना। तो हम पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको अलग कर लेते। देखो अब ए का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो ए तो बाहर निकल जाएगा, क्या होगा x² dx प्लस बी का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, बी बाहर निकल जाएगा, x dx प्लस सी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और क्या बनेगा, केवल dx है ना, दैट मीन्स 1 dx। अब देखो x² का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a है x के पावर 3/3 प्लस b है x का क्या हो जाएगा, x² 2 प्लस c है तो क्या हो जाएगा cx, और प्लस का एक हमारा बड़ा सा कांस्टेंट आएगा c, है ना। दैट मीन्स कितना हो गया, देखो ये आपके पास हो गया ax³ प्लस bx² प्लस 2 प्लस cx प्लस c, ये आपका फाइनल सा आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। देखो जी, ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो आप वीडियो पॉज करके जल्दी से ट्राई करो। हो गया ट्राई, आई को आपने कर लिया होगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको अलग अलग करते हैं, दैट मीन्स 2 बाहर ले लिया और x² dx प्लस ई के पावर x dx। अब 2 तो हमारा कांस्टेंट है, x² का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता, x के पावर 3/3 याद आया, x के पावर n+1/n+1 प्लस ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x ही होगा और प्लस का c, ये आपका फाइनल सा आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्वेश्चन नंबर आपको 9 समझ में आया। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है उसको आप कर सकते हो, है ना। ये इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो आप क्या लगाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या कहोगे, a² दैट मीन्स √x का स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, प्लस b² का मतलब कि 1/x और माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है √x इंटू बी की वैल्यू कितनी है 1/√x। ठीक है, आपको मिलेगा dx, है ना यहाँ पर। अच्छा, ओवरऑल आप देखो इस √x से इस √x को आप क्या करोगे, कट करोगे तो सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, x प्लस 1/x माइनस 2, और यहाँ पे फाइनली आपको मिल गया dx। सो अगले स्टेप में क्या कर दो, इन सभी को अलग अलग कर दो, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2, और क्या हो गया हमारा ये dx। अरे बात में अब x dx का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता, x² प्लस 1/x का क्या हो जाएगा log x, ध्यान रखना 1/x का हम क्या करेंगे log x माइनस
टू बाहर रहेगा एज इट इज़, है ना, जैसा है। और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस का c। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सा आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, कर ले रहे हो ये सारी चीज़ें। चलो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, आप इसे कर लोगे, ठीक है। आप इसको क्या करोगे, अलग अलग लिखोगे। दैट मीन्स आप इसको कुछ ऐसे लिखोगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। जो भी सॉल्व होगा आप इसको सॉल्व करोगे। दैट मीन्स कुछ इस तरीके से, कैसे, देखो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 5 और माइनस का 4x के पावर माइनस 2 dx, है ना। तो आप इसका क्या कर लोगे, अलग अलग जो है इंटीग्रेशन कर लोगे। कैसे, ये आपका हो जाएगा x dx प्लस 5 और dx और माइनस का 4 और x के पावर माइनस 2, एक्स की पावर माइनस 2 dx। बाकी आप इसका तो इंटीग्रेशन करना जानते ही हो, ठीक है। अब इतना भी अब वो नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग कोशिश किया करो, ठीक है ना, लगाने की कोशिश करो ना। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो क्वेश्चन नंबर 12, देखो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 12 है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx है। अब बात समझो, कोई बात नहीं, सेम वही चीज़ अप्लाई करेंगे, सेम वही चीज़, ठीक है। देखो अलग अलग क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको अलग अलग लिखते हैं। दैट मीन्स इसके अपॉन में, इसके अपॉन में, इसके अपॉन में, है ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या, एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स। अब बात समझो, रूट एक्स है तो रूट एक्स को देखो हम क्या लिखते हैं, रूट एक्स को मैंने आपको कई बार बताया, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल 3x अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन ये आपके पास हो जाएगा एक्स की पावर 1/2। बोलो यही तो होगा। चलो अब देखो, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, dx लगा देंगे, ओके, क्योंकि हमें पूरे का dx लगाना है ना, ठीक है। अब बात समझो, देखो अब इस x की पावर 1/2 को ऊपर ले जाओ, है ना। तो देखो कितना हो जाएगा। अब हम सबको अलग अलग कर लेते हैं, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम इस x की पावर 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर कितना है, 3 है। दैट मीन्स देखो x की पावर, ऐसे समझो थोड़ा सा, x की पावर 3 है इंटू एक्स की पावर -1/2। तो 3 -1/2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1/2, सॉरी 6 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ना, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे ना। ऐसे देखो ये चीज़ कर सकते हो ना यार, एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर -1/2, बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो सकते। दैट मीन्स इसके अपन में कुछ नहीं तो 1, कितना आ जाएगा 6 - 1/2, दैट मीन्स 5/2, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 5/2। आ रही बात समझ में, यह बताओ, ठीक है, कितना आ रहा है, 5/2 आ रहा है, ओके। तो हम यहाँ पे कितना कर दें, यानी कि इसमें हम ये कर सकते हैं क्या, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5/2, बोलो ये होगा एक्स की पावर 5/2। अच्छा अब देखो फिर प्लस यहाँ से 3 को बाहर ले लो। अब देखो ये x की पावर कितना है, 1 है, और ये x की पावर -1/2 है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो 1 में से -1 गया, कितना बचा, हाफ। दैट मीन्स x की पावर 1/2। बोलो कर लोगे। प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 बाहर ले लो और x की पावर -1/2 dx। अच्छा dx लगाना ज़रूरी है भाई, बिना dx के इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ओके dx। चलो अब सभी का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। देखो x की पावर 5/2 है तो क्या होता है, x की पावर n का फॉर्मूला x की पावर n+1, दैट मीन्स 5/2 + 1। बात समझो, 5/2 + 1 दैट मीन्स 5 2 7 7/2। ये तो करेंगे आगे वैसे में। तो देखो क्या करोगे, x की पावर 7/2 अपॉन 7/2, बोलो ये तो करोगे। फिर प्लस का यहाँ पर क्या है मेरे पास पहले से, देखो यहाँ पर मेरे पास पहले से क्या है, 3 है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया। अब बात समझो, x की पावर क्या करेंगे, 1/2 है, देखो क्या करेंगे, x की पावर n वाला फॉर्मूला। तो x की पावर n+1, n+1 मीन्स 1/2 + 1, और 1/2 + 1 का मतलब क्या, 3/2। बात समझो, 1 + 1/2, 1 + 1/2 का मतलब क्या, 3/2। दैट मीन्स x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये तो करेंगे। अपॉन में n+1 लेते हैं ना, प्लस 4 की पावर, अब देखो सॉरी 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 है,
तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन इज इक्वल टू ये होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब देखो एन की वैल्यू कितनी है, -1 है, दैट मीन्स -1 अपॉन टू प्लस वन अपॉन -1 अपॉन टू, यही तो करेंगे, ठीक है, पावर में। तो -1 अपॉन टू और प्लस वन, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन टू, ठीक है। आगे वाला समझ में कितना आ जाएगा 1 अपॉन टू, तो एक्स की पावर 1 अपॉन टू और एक्स की पावर 1 अपॉन टू अपॉन 1 अपॉन टू। चलो इसको थोड़ा सा सूटेबल फॉर्म में लिख देते हैं, और प्लस का हमने क्या लगा देना है सी। इसको थोड़ा सा सूटेबल फॉर्म में लिख देते हैं, कैसे देखो, अब ये 2 जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे, दैट मीन्स 2 अपॉन 7 है ना, ये अपॉन के अपॉन में ना ये सबसे जाएगा ना टॉप पर, ठीक है, ये तो होता है 2 अपॉन 7 एक्स की पावर 7 अपॉन टू, फिर प्लस ये देखो ये 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2x की पावर 3 अपॉन टू, फिर प्लस ये देखो ये 2 गया इस 4 के पास, तो क्या हो जाएगा 8, दैट मीन्स 8x की पावर 1 अपॉन टू और प्लस का ये आपका फाइनल सा आंसर हो जाएगा। आरी वाला में क्वेश्चन नंबर आपने 12 कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13 की। देखो जी ये है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, ठीक है, मैंने जिस तरीके से डिवाइड किया था सेम ये क्वेश्चन वैसे ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका डिवीजन करना पड़ेगा। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं, है ना। तो देखो डिवाइड कैसे करेंगे, यह है आपके पास x माइनस वन और ये है आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। चलो जिन बच्चों को समझ में आता है बड़े अच्छे से आप कर सकते हो, जल्दी से आप कर लो, नहीं आता समझ में। चलो देखो कैसे करेंगे, तो x माइनस वन है, दैट इज हमारे पास x है और यहाँ पर हमारे पास है एक्स क्यूब, तो कितना चाहिए और हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही बात समझो x है और मेरे पास चाहिए एक्स क्यूब, है ना, x से हमें क्या चाहिए, हमें x से चाहिए एक्स क्यूब चाहिए। तो एक्स से एक्स क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस एक्स में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, तो हमने क्या कर दिया, हमने जो है एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स कितना हो गया हमारा कोटेंट भी कितना हुआ एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। अब चलो अब इस एक्स स्क्वायर का क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, दैट मीन्स माइनस का एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। फिर क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये हो गया माइनस, ये अगर ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ओके तो देखो ये जीरो हो गया, ये माइनस प्लस ये भी जीरो हो गया, क्या बचा एक्स माइनस वन, क्या बचा एक्स माइनस वन, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर भी हमारे पास कितना है, यहाँ पर भी हमारे पास x है और यहाँ पर भी हमारे पास x है, तो हमें x से लाना है x, बात समझो, हमें x से लाना है x, तो कितनी बार में लाएंगे, वन टाइम में। कितनी बार में लाएंगे भाई, इस x में क्या कर दिया जाए, इस x में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा, दैट मीन्स हमने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा। अब इस 1 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा माइनस का 1, कितना आ जाएगा ये जीरो, सॉरी माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, तो ये जीरो दैट मीन्स जीरो, है ना, तो जीरो आ गया। यानी कि फाइनल आपका आंसर ये है, दैट मीन्स आपने इसको जब डिवाइड किया, इसको इससे जब आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो हम ये कहेंगे कि जब हम इसको हमने जब डिवाइड किया, ओके, हमने जब इसको डिवाइड किया तो देखो हमारा आंसर जो है वो कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। चलो अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx को देखो हम अलग अलग लिख सकते हैं, अब तो कर लोगे ना, एक्स स्क्वायर dx प्लस का dx, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स और प्लस का सी, ये आपका फाइनल सा आंसर होगा। आगे बात समझ में। देखो बच्चे ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सेम वही कहानी यार इसकी भी है, क्या करना है, इसका इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा रूट एक्स और माइनस का एक्स रूट एक्स, बात समझो यही तो होगा। पहले आप इसको अगर ओपन करोगे तो पहले आपको ये तो मिलेगा। नाउ अब क्या करते हैं, हम इसको अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है। तो रूट एक्स को देखो हम कैसे लिखेंगे, एक्स के पावर 1/2 माइनस, इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे एक्स इंटू एक्स के पावर 1/2, dx लगाना ज़रूरी है, ठीक है, इंटू dx। अब बात समझो x के पावर 1 है और इंटू एक्स के पावर 1/2 है, तो कितना आ जाएगा x के पावर 3/2, दैट मीन्स अब अगर आप इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो कितना मिलेगा, x की पावर 1/2 प्लस 1, दैट मीन्स 3/2 अपॉन 3/2 माइनस इसका देखो, इसको आप पहले ऐड करोगे, ठीक है, तो ये आएगा आपके पास x की पावर 1/2 इन प्लस 1, दैट मीन्स 3/2, ठीक है, dx। अब आप इसका फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2/3 एक्स के पावर 3/2 माइनस एक्स के पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 मीन्स 5/2, है ना, 3/2
प्लस 1 दैट मीन्स 5/2, ठीक है। तो 5/2 बोलो, ये बात समझ में आ रही है। और प्लस का हमने क्या लगा देना है, सी। जैसे ही इंटीग्रेशन खत्म होगा वैसे ही में क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। ओके, तो ये आपके पास हो गया आपका आंसर 2/3 एक्स के पावर 3/2 माइनस 2/5 होगा ना, 2 जाएगा ना टॉप पर, 2/5 एक्स के पावर 5/2 प्लस का सी। आगे बात समझ में, तो ये आप कर लोगे। देखो वैसे ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसके हम सोल्यूशन को देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, इस रूट एक्स का सभी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब बस समझो, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2। तो हम एक्स के पावर 1/2 का इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देख लो क्या कितना हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 2 इंटू एक्स और इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 3 के पावर एक्स, मतलब 3 इंटू एक्स के पावर 1/2 dx। बोलो यही तो होगा, इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई कर लिया जाए कितना हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 1/2 है, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 2 2 4 5 यानी कि एक्स की पावर 5/2, ओके, प्लस 2x के पावर 3/2। क्या ही है, मतलब ये सब सारी चीज़ें बहुत आसान है ना। एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से सब सारी चीज़ें अब नहीं बतानी चाहिए, आप ये सब कर लोगे। अब इसका इंटीग्रेशन कौन नहीं कर पाएगा भाई, ठीक है, सभी को अलग अलग कर लिया जाए। ओके, तो x के पावर 5/2 dx प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 dx प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 1/2 dx। चलो अब तो कर लो, अब हम नहीं बताने वाले इसके आगे, आप कर सकते हो आंसर अपना। आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो चेक कर सकते हो। एक्स की पावर क्या ही कोई मतलब नहीं है, चलो ठीक है, कर लोगे। आ रही बात समझ में, ये आप कर लेना, ठीक है। और आंसर हमेशा अपनी एनसीईआरटी बुक से चेक कर लेना कि आपका आंसर सही आया है ना नहीं आया है। चलो ना हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। बहुत ही इजी है, कौन बच्चा नहीं कर पाएगा। अगर जिसने आपने अगर आपने डिफरेंशिएशन, अगर आपने डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग वीडियो अगर आपने अच्छे से अगर आपने देखा है तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कर लेंगे। देखो क्या करना है, 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स है। तो क्या कर दिया, सबसे पहले तो आप इसे अलग अलग लिख लो। दैट मीन्स ये हो गया आपके पास 2 बाहर ले लिया और एक्स डी एक्स माइनस 3 बाहर ले लिया और कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स। अब एक्स का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता, तो कितना आ जाएगा 2x² ये 2 पहले से था तो ये वाला मैंने 2 लिखा है, माइनस का 3। अब देखो cos x का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता, sin x, तो 3 sin x हो जाएगा, ठीक है, प्लस ई के पावर x का ई के पावर x ही रहेगा और प्लस का c। कितना ही आसान है भाई, ठीक है। ये सभी बच्चों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, आ रही बात में। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं जल्दी से। देखो बच्चे, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है ना। देखो आप कर लोगे, 2x² का इंटीग्रेशन कर लोगे 3 sin x का 5 रूट x का, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे, ठीक है। आप ये कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को फाइनली समझ में सारी चीज़ें आ गई हैं। नाउ हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की। देखो क्वेश्चन नंबर 18 लगाते हैं। देखो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्या है, sec x, फिर ब्रैकेट में sec x प्लस tan x। कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को आप पहले ओपन करो। तो देखो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा sec² x प्लस sec x इंटू tan x, ठीक है, और dx, ये dx लगाना है। अब सभी को क्या कर लो, आप अलग अलग कर लो। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इंटू dx, ये होगा sec x इंटू tan x इंटू dx होगा। अब देखो sec² x का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता, tan x होता है, sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है, प्लस sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, याद आया, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, और प्लस का c। ये आपका हो जाएगा फाइनल सा आंसर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8, बस यही है यार। अभी हम लोग ये बेसिक है ना, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग ये बेसिक, अब इसके बाद जो है ना चैप्टर नंबर मतलब आपका एक्सरसाइज 7.2 से जो है थोड़ा स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा। ओके, चलो ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखो जी, क्वेश्चन नंबर जो 19 है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है sec² x अपॉन cos² x। तो आप मेरे को ये बताओ कि आप sec² x का इंटीग्रेशन जानते हो? नहीं, बिल्कुल हाँ, sec² x का हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ देखो केवल sec² है ना, बट हम cosec² x का इंटीग्रेशन नहीं जानते, ठीक है।
तो ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब इसका अलग अपॉन में है, हमारी बात सुनिए, ये अपॉन में है ना, ठीक है। हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं। देखो थोड़ी बात ऐसे समझो, जैसे आपने कहा सर हमें सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले करा, क्या, tan x, है ना। सिमिलरली अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का वैसे हमें इंटीग्रेशन पता है, माइनस का कॉट एक्स होता है, लेकिन ये अपॉन में है, तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स का तो नहीं पता, ठीक है। तो देखो क्या कर लेना है इस केस में, हमें जो है इन दोनों को चेंज कर लेना है, दैट मीन्स कैसे, साइन और कॉस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स को कॉस में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स को साइन में लिखोगे तो कैसे लिखेंगे हम, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा फाइनली ये देखो, ये साइन स्क्वायर एक्स जाएगा टॉप पर, ये कॉस स्क्वायर एक्स वहीं पर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा आपके पास, tan स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स होगा ना, ठीक है। सो आप इसको लिख लो कैसे, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा कितना, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या आप tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो, नहीं, tan स्क्वायर एक्स का हम अभी कोई फॉर्मूला पढ़े ही नहीं है ना, बट कोई बात नहीं, आप इसका एक और फॉर्मूला जानते हो क्या, इस tan स्क्वायर एक्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक कर सकते हैं भाई, देखो याद आया, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सिंस हमारे पास एक ये फॉर्मूला होता है, ये देखो क्या था हमारे पास फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, याद आया। tan स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इधर आ गया, इस 1 को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जहां भी tan स्क्वायर एक्स है इसकी जगह हम ये रख सकते हैं क्या, सो हम ये कहेंगे क्या, tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या करेंगे, हम ये रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। अब हम देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस डी एक्स, ठीक है। सो फाइनली आपको मिलेगा क्या, tan एक्स माइनस एक्स, tan एक्स माइनस एक्स और प्लस का c, ये आपका एक फाइनल आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से जो हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये हमने बात कर ली क्वेश्चन नंबर 19 की। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये आपके पास है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। और हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अभी हम अपॉन वाला कोई फॉर्मूला तो जानते नहीं, क्या करेंगे, इसको साथ साथ मतलब एक अलग अलग कर लिया जाए। दैट मीन्स ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और पूरे का क्या, डी एक्स। चलो अब देखो ये हो जाएगा आपके पास, देखो कितना, ये आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स 2 सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस ये देखो 3 साइन अपॉन कॉस है ना स्क्वायर में, ओके कोई बात नहीं। तो देख लो एक 1 साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, tan, दैट मीन्स 3 tan और फिर एक और 1 अपॉन कॉस बचेगा भाई, देखो कॉस स्क्वायर 2 बार है ना, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन एक कॉस एक्स कितना हो गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो गया, tan एक्स, ठीक है। और एक क्या बचा है, 1 अपॉन कॉस एक्स बचा है, तो 1 अपॉन कॉस एक्स का मतलब क्या, सेक एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा, बोलो। सो फाइनली यहाँ से आपको देखो क्या मिला, आप इसको अलग अलग कर लो, ब्रैकेट लगा करके यहाँ पे आपको डी एक्स लगाना ज़रूरी है ना, पे आप इसको अलग अलग कर लो। तो देखो कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2 बाहर ले लिया हमने, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ से हमने 3 बाहर ले लिया, तो tan एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन जानते हो कितना होता है, tan एक्स, दैट मीन्स 2 पहले से है तो 2 tan एक्स माइनस 3 पहले से है, tan एक्स इंटू सेक एक्स, tan एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या, सेक एक्स, तो सेक एक्स प्लस का c। ये आपने है जो है क्वेश्चन नंबर 20 भी कर ले। देखो बहुत आसान है, ठीक है ना, इसमें भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ईजी है। सब हमारे जो हैं वो हमारे बेसिक से फॉर्मूले पर हो रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा आपको दिमाग अभी नहीं लगाना है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। देखो जी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका एंटी डेरिवेटिव, दैट मीन्स इसका एंटी डेरिवेटिव मीन्स इसका हमें क्या करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, डी एक्स। आ रही बात समझ में।
तो कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन नहीं कर लेगा, बहुत आसान है ना। आपने आपने से बड़े बड़े भी ऊपर वाले में इससे बड़े बड़े आपने क्वेश्चन किए हैं, तो ये भी तो उससे ज़्यादा इजीली है, ठीक है। आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, हम ये नहीं बताते, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो अपने 22 की। ओके, जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है, ये कह रहा है कि इफ डी डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x के पावर 4 सच दैट f2 इज इक्वल टू 0 देन fx इज, तो fx की वैल्यू बतानी है कि fx की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो ये आप 21 कर लेना ना, हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। देखो, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। क्या है कि इसमें डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स दैट इज आपका डेरिवेटिव दे दिया, इस एफ एक्स का कोई भी एफ एक्स एक वैल्यू होगी, उस एफ एक्स की क्या कर दी गई है, डिफ्रेंशिएशन किया गया, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया गया, तो आपको ये मिला। देन कह रहा है कि सच दैट f2 इज इक्वल टू 0 देन fx इज इक्वल टू, आपसे पूछ रहा है और आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए हैं। पास समझो, कितने ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए। अब मेरी बात समझना, यानी कि आपको यहाँ से fx की वैल्यू निकालनी। अब मेरी बात समझो, आपने कहा सर fx का डेरिवेटिव किया गया, मतलब fx का डिफरेंशिएशन किया गया, तो fx का डिफरेंशिएशन देखो हमें कितना मिला, 4x³ माइनस 3x के पावर 4 मिला। अब बात समझो, तो हम कह सकते हैं भाई, हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो हमारा 4x³ माइनस 3x के पावर 4 होगा, ये हमारा एंटी डेरिवेटिव है इस fx का। बोलो, ये बात गलत है ना। अभी तक हम यही तो पढ़ते चले आ रहे हैं। सो अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव करें, मीन्स अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, तो हमें जस्ट ये मिलेगा। आगे बात में, अगर हम इसका जस्ट एंटी डेरिवेटिव करते हैं, मीन्स अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमें ये मिलना चाहिए, एफ मिलना चाहिए, है ना। सो हम क्या करने वाले हैं, हम इसका जो है इंटीग्रेशन करने वाले हैं, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इसके इक्वल होगा। आगे बात में देखो, यही तो हम कहते थे भाई, हम अगर ये कहते थे कि हमारे पास जो है साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन, बात समझो थोड़ी सी, साइन जस्ट ऐसा समझना है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट एक दूसरे के रिवर्स हैं, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर हम साइन एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करते थे, तो हमें क्या मिलता था, हमें मिलता था कॉस एक्स। अच्छा, अब बात समझो, अगर हम इसी कॉस एक्स का, अगर हम इसी कॉस एक्स का क्या करते थे, कॉस एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते थे, तो हमें क्या मिलता था, साइन एक्स मिलता था ना। बोलो, मिलता था ना साइन एक्स, वही बात तो है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। आगे बात समझे, इस चीज़ से, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया ना। चलो, तो हम क्या करते हैं, हम ये लिख देते हैं क्या कि देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि सिंस, अच्छा एक मिनट, ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आपको टिक करना है ना, ABCD कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसका डायरेक्टली जो है इंटीग्रेशन कर देते हैं। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x के पावर 4 और dx इज इक्वल टू fx। ये आपको क्या मिलेगा, fx मिलेगा, ठीक है, यही तो मिलेगा। आगे बात समझ में। अच्छा जी, अब देखो, तो हमने कहा कि इसको हम चलो अलग अलग कर लें, तो कितना हो जाएगा, देखो डायरेक्टली कर लो यार, इस सारी चीज़ें आप कर सकते हो, डायरेक्टली कर दिया जाए। चेकिंग है इधर, नहीं डायरेक्टली मत करो। x की पावर 3x dx माइनस का, देखो यहाँ से हमने 3 का बाहर ले लिया, क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 4 dx, ठीक है, इज इक्वल टू fx। चलो, अब इसका हमने हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, कितना आ गया, x के पावर 4/4 माइनस 3 और x के पावर ये कहेंगे 4 प्लस बनाएगा ना, दैट इट मीन्स -3/-3, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा साथ में एक c भी आएगा, c को तो हम लोग भूल ही जा रहे हैं, प्लस का c भी आएगा, इज इक्वल टू fx आएगा। तो सो फाइनली आपको जो fx मिला वो क्या मिला, fx इक्वल टू, देखो क्या मिला, ये 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा, x के पावर 4 और प्लस ये 3 से 3 कैंसिल, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, देखो प्लस हो जाएगा, है ना। x के पावर -3, x के पावर -3 का मतलब 1/x के पावर 3 प्लस का c, तो ये आपको fx मिला। बट कंडीशन देखो क्या है, आपका जो भी ऑप्शन है, क्या उस ऑप्शन में ये c कहीं भी नज़र आ रहा है सर, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है, ये c तो बिल्कुल भी नहीं है आपके ऑप्शन में। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो, इसी c की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर एक चीज़ आपके पास दी गई है, क्या कि इफ़ f2 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करने वाले हैं, इस f2 यानी कि जहाँ पर भी हमारे पास x है, इस x की जगह हम रखने वाले हैं 2, है ना, इस x की जगह हम रखने वाले हैं क्या, 2। तो हमने कहा सर f2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो, और इसकी वैल्यू देखो है कितनी, 0 है। सिंस
F2 इज इक्वल टू 0, सो चलो रख दो। तो दैट मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम रख देते हैं, यानी कि 2 के पावर 4 प्लस 1/2 के पावर 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। आप इसको थोड़ा सॉल्व करो तो देखो कितना मिलेगा। ये आपको मिलेगा 2 के पावर 4, दैट मीन्स 2 to the 4 4 to the 8 16, ठीक है, प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0। सो फाइनली आप c को ही छोड़ दो, इस पूरे को इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/16 और प्लस का 1/8, ठीक है। माइनस हमने बाहर लगा करके ब्रैकेट में ऐसा रख लिया है, यानी कि पूरे का माइनस लगेगा ना। सो फाइनली c इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट यार, क्या कर दिए, 16 प्लस 1/8। तो अब आप इसको जो है थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16, ओके, 16 8 कितना हो जाएगा, 128। तो 128 प्लस 1/8 और ये बाहर लगा दिया माइनस। सो सी इज इक्वल टू कितना मिला, माइनस का 129/8। ये आई सी की वैल्यू। इस एफ एक्स में क्या करो, सी की वैल्यू को पुट कर दो, कितना हो जाएगा देखो, x⁴ प्लस 1/x³ और फिर माइनस का 129/8। तो मैच कर लो, देखो ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, x⁴ प्लस 1/x³ और माइनस का 129.8 है, सॉरी 129/8, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ये आपका आंसर मैच कर गया। तो इस तरीके से जो है हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक लगा ली हैं, और आप ये कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर, ये मेरे को जो एक्सरसाइज है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया और हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।